बात नहीं, चलिए ना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में तीसरा चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर। क्या नाम उसका? विद्युत धारा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं, धारा क्या होती है, वो कैसे फ्लो करती, कैसे बहती है। दूसरा पढ़ेंगे किसी चालक में धारा कैसे बहती है। चालक में, अब चालक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक। चालकों में कैसे करंट का फ्लो होता है, ठीक। आगे पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कुछ 10th का सिलेबस भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कहाँ लागू होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, सब इसमें पढ़ेंगे। ओम के नियम सीमाएं कहाँ तक कहाँ लागू होता है ओम का नियम, ठीक। अगला क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन का फुवार वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का फुवार वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को बहने की वेग क्या होता है, गति क्या होती है, दर क्या होती है, सब पढ़ेंगे। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकताएं पढ़ेंगे, ठीक। विभिन्न पदार्थों की रेजिस्टेंस क्या होती है, उसमें क्या रुकावट होती है, तो इसे पढ़ना हमको है। आगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जो प्रतिरोधकताएं हैं वो ताप पर कैसे डिपेंड करती, कैसे निर्भर करती हैं, ठीक। आगे पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में, ठीक। अगर हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमको विद्युत ऊर्जा यानी W किया गया कार्य, जब किसी परिपथ में धारा बहती तो वहां पर क्या किया था कि कुछ ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, नष्ट होती है, ऊर्जा कुछ क्षय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या शक्ति कहेंगे। सब पढ़ेंगे इस बारे में। आगे प्रतिरोधों का संयोजन, हम लोगों में क्या पढ़ा? हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा? संधारित्रों का संयोजन। यह हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। और जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है चीज, तभी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आगे तुमको काम देगा, ठीक। यह वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तभी इसको हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, आगे सबके साथ काम होगा, ठीक। सेल का विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, वैसे पढ़ चुके थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, ठीक। आंतरिक प्रतिरोध, क्या? आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे, ठीक। किरचॉफ का नियम पढ़ाया था, बताया था हमने, ठीक। किरचॉफ का नियम और व्हीट स्टोन सेतु, संधारित्र सवाल लगा रहे हैं तो वहां पर क्या आया था? व्हीट स्टोन सेतु आया हुआ था। ये भी सिलेबस में नहीं है, दोनों चीज कट गया, लेकिन इस बार पढ़ाया जाएगा, भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। तो किरचॉफ का नियम और व्हीट स्टोन सेतु बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर साल पेपर में आता था, पता नहीं सिलेबस काट दिया, भगवान जानो लोग ऐसे क्या है, ठीक। ये दोनों ही नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इनके कोई भी सवाल लगने पड़ता है, ठीक। आगे क्या है? मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे? मीटर सेतु, ठीक। ओमी परिपथ क्या होता है, अनोमी परिपथ क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, परिपथ क्या होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक। कौन से नियम ओम का नियम पालन करते हैं, कौन ओम का नियम पालन नहीं करते हैं। आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, वैसे हम लोग थोड़ा पढ़ चुके केमिस्ट्री में, ठीक। तो यहां भी पढ़ेंगे इसको। आगे पढ़ेंगे विभव मापी, प्रयोग है, ठीक। तो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है विभव मापी क्या होता है। इस चैप्टर के क्या था सारांश था, वो क्या क्या पढ़ना है, तो मोटा मोटा मान लो हमको यही पढ़ना, और सब बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक। इतना बात समझ में आई। अब देखो आगे समझो। अब हम लोग सोचते हैं चैप्टर का मतलब क्या है? विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज केवल समझेंगे, जानेंगे। धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, कैसे बहती है, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम विस्तार से, कोई चीज छोड़ने वाले नहीं इसमें आज, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे कि धारा क्या होती है, ठीक। इधर देखो, समझो पहले धारा। हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। किसी चालक तार में, क्या? किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में, किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश, आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा, ठीक। यह हम लोग ऐसे नहीं पढ़े हैं, हम लोग रट्टा मारे हुए हैं। क्या मारे हैं? आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हमको उच्च लेवल थोड़ा जानकारी लेना है, पहले लोग सोचते हैं, ठीक। एक एक पॉइंट एकदम विस्तार से पढ़ेंगे इस बारे में। किसी, अभी लिखना नहीं, पहले समझो। किसी चालक तार में
किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में, किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश, आवेश हम कहें यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये हुई पहली परिभाषा, इसकी हम 3-4 परिभाषा लिखेंगे। ठीक, तो पहला परिभाषा क्या है? किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब यहां समझो, ये तो है यहां का परिभाषा। ठीक, हमने क्या लिखा? किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। अब इसी चीज को हम जब शॉर्टकट कहते हैं तो लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर को अथवा करके। 3-4 परिभाषा हम बात करेंगे। पहला हुआ है, ठीक, आवेश प्रवाह की दर को, सबका ध्यान देना चाहिए, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये हुई सेकंड परिभाषा। यानी किसी चालक तार में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, किस रेट से बह रहे हैं, उसके फ्लो होने के, उसके गति के हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक, तो किसी चालक तार में आवेश कैसे फ्लो करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, उसकी फ्लो होने की, बहने की गति को ही, मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा हम और बात करते हैं, अगला परिभाषा। ठीक, जैसे मान लो, ठीक, कोई चालक तार है, ये हमने बना दिया कोई चालक तार। चलो, ये चालक तार है, ठीक, इस चालक तार से प्रति सेकंड कुछ इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर नहीं कर रहे हैं, हमने बैटरी लगा दिया, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर करंट का फ्लो होने लगा। इसमें बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, बहुत चीज आज समझोगे इसमें। ठीक, ये कोई चालक तार है, ये मरकरवा वाली चालक तार है। तो मरकरवा के आगे वाले जब भगवत बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद। इस मरकरवा के आगे जो गोलक्का भगवा है, इसके जो हम एक आगे वाले काट के लिए बात करेंगे, हे कोनो बेलन है, बेलनवा देखोगा गोल क्या दिखेगा तुमको? गोलाकार क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा। इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले क्या? आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी किसी चालक तार से उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद बहुत छोटा भाग है, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे इधर से इधर गुजर जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यहां से यहां तक गुजर जाएगा। नहीं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से यह भाग बहुत, इस मरकरवा काटेंगे बहुत सारे इसमें क्या होंगे? पार्ट होंगे। तो एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, उस छोटे से अनुप्रस्थ परिच्छेद में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। और कितना गुजरेंगे आगे भी सब हम डिफाइन करेंगे, तो निकालेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, अगला परिभाषा लिख सकते हैं, किसी
किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। और ये कहां से आगे जानेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, क्यों आया? रीजन क्या है? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे Q बराबर होता है I इंटू टी। तो ठीक, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे टी। अगर टाइम ये हम मान लें 1 सेकंड, क्या मान लें? 1 सेकंड। अभी हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। अगर टाइम हो जाए एकांक, क्या हो जाए? एकांक। अगर हम टाइम को मान ले एकांक, तो किसी चालक तार से एकांक समय में या इकाई समय में या मात्रक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या, आवेश को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। कई भाषा हुआ, चार्ट हो गया, 1 2 3 4। ये भी बोल सकते हो किसी चालक तार में आवेश और समय के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। ठीक, तो उसी को हम कई तरीके से घुमा कर बोल सकते हैं। तो किसी चालक तार में एकांक समय में आवेश प्रवाहित होने की दर हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। अब यहां समझो थोड़ा, ये पदार्थ है, मान लो कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ में एक मिनट चलो आगे देखो, हम बात करते हैं पदार्थ। क्या बात करते हैं? पदार्थ। हम लोग जानते हैं पदार्थ यानी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, अगर हम बात करें द्रव्य यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ही क्या होता है? धारा का यानी आवेश क्या होता है? प्रवाह होता है। अब कैसे? देखो ध्यान से। पदार्थ, अगर हम बात करें पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी है? ठोस। तो ठोस भी होते क्या? कई प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। एक पहला होता है कंडक्टर यानी चालक। क्या होता है? चालक। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं सुचालक। 10 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सुचालक। इसी का नाम है चालक, चाहे हम क्या कहें? सुचालक। यानी किसी ऐसे पदार्थ इसमें धारक प्रवाह क्या होता है? आसानी से हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक यानी सुचालक कहते हैं। अच्छा, किसी भी चालक हो चाहे हम कहें सुचालक, उसमें करंट का फ्लो होता क्यों है? मान लो हमसे कोई पूछ लिया कि चालकों में करंट का फ्लो क्यों होता है, तो तुमको एक लाइन बोलना है, क्योंकि चालकों में या सुचालकों में क्या पाया जाता है? इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक एक चीज समझोगे आज। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें क्या होती है? धारा का फ्लो आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करें विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर, इसी को हम लोग कहते हैं कुचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ। क्या कहते हैं? कुचालक। इसमें क्या होता है? इसमें धारा का फ्लो नहीं होता। क्या होता है? इसमें धारा का फ्लो नहीं होता है। और धारा का फ्लो होता क्यों नहीं? हम लोग अभी तक रट्टा मारते हुए आ रहे थे। आज यहां समझेंगे कि कुचालकों में यानी विद्युत रोधी में धारा का फ्लो होता क्यों नहीं है। आगे सब बात करेंगे। ठीक, आगे क्या है? अर्धचालक। क्या है? सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। तो फिजिक्स का 14 नंबर चैप्टर है, वहां पढ़ोगे। अर्धचालकों में जो धारक प्रवाह होता है वह होल और कोटर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। आगे हम बात करेंगे। ठीक, तो अर्धचालकों में जो धारा का फ्लो होता है वह किसके कारण होता है? होल और इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है?
होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बात समझ में आई? ठीक, आगे जानो विस्तार समझोगे। बैठ जाओ जी। ठीक, तो अर्धचालकों में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? होल और किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे देखो द्रव, क्या द्रव क्या होता है? द्रव, द्रव की दो अवस्थाएं होती, क्या होती हैं? द्रव की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है शुद्ध अवस्था, दूसरा क्या होता है? अशुद्ध अवस्था। अगर एकदम पानी प्योर है, क्या है? अगर पानी एकदम प्योर है यानी शुद्ध है, उसमें कोई और पदार्थ मिला हुआ घुला हुआ नहीं है, तो शुद्ध अवस्था में किसी द्रव में, शुद्ध अवस्था में किसी द्रव में करंट का फ्लो नहीं होता है। ये अपने मन में बैठा लेना। अगर एकदम पानी प्योर है, शुद्ध पानी है, तो शुद्ध अवस्था में पानी में यानी उसमें पानी में करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। और उसी पानी में यदि इम्प्योरिटी आ गई, अशुद्धता आ गई, अशुद्धता का मतलब ही है कि पानी गंदा हो गया, नाले का पानी हो गया, पोखरे का पानी हो गया, ये सब पानी क्या होता है? नाले के पानी में करंट का फ्लो बहुत तेज होगा। क्यों? उसमें पूरे शहर का विटामिन प्रोटीन मिला हुआ है, और जब वहां से करंट आएगा तो बहुत तेज से क्या होगा? बहेगा करंट। लेकिन वही पानी एकदम शुद्ध पानी हो तो वहां पर क्या होगा? उसमें करंट का फ्लो होने वाला नहीं है, शुद्ध पानी रहेगा तो। ठीक, ये प्रयोग किया जा चुका है। और क्या रहेगा उसमें? अशुद्धता की मात्रा ज्यादा रहेगी, उसमें करंट का फ्लो क्या होगा? बहुत ही तेज होगा। ठीक, ये बात समझ में आई ना? तो शुद्ध अवस्था में इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, अशुद्ध अवस्था में करंट का फ्लो होगा। तो क्यों होगा? अरे भैया हो रहा, क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? तो रीजन यह है कि अशुद्ध अवस्था में पूरा शहर का विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब मिला हुआ है, अर्थात उसमें क्या आ चुका है? धनायन और ऋणायन आ चुका। क्या आ चुका है? धनायन और ऋणायन आ चुका है। धनायन ऋणायन आने के कारण उसमें इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता की मात्रा क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उसमें क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं गैस में। गैस में भी करंट का फ्लो होता है। तो लोग कैसे गैसों में करंट का फ्लो होता है? ठीक, अगर देखो कोई तार है, कोई तार है, अगर उस तार में, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल रूप से गांव में, हम क्या बात करें? गांव में बात करें तो गांव में जो हमारे यहाँ लाइट आती है, क्या होती है? जो वोल्टता आती है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज और 200 क्या 50 वोल्टेज क्या होती है? करंट का सप्लाई किया जाता है। लेकिन यही क्या होता है? अमेरिका में 70 हर्ट्ज पर लाइट सप्लाई किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे यहाँ जो गांव में लाइट सप्लाई किया जाता है, करंट का फ्लो क्या किया जाता है? करंट लाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? ठीक, 4000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, मैक्सिमम 11,000 वोल्टेज तक रहता है, मान लीजिए। लेकिन तुम लोग जानते हो जो बड़ी बड़ी क्या होती है? फैक्ट्रियां होती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कहां पर? उद्योगों में, वहां पर इतना वोल्टेज कुछ माने नहीं होता है। तो वहां पर क्या किया जाता है? हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, मोटी मोटी क्या होते हैं वहां? टावर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टावर लगे होते हैं। टावरों के माध्यम से एक एक साथ हम लोग 5-5, 6-6 क्या करते हैं? तार को, ट्रांसमिशन तार को क्या करते हैं? लाइट को ले जाते हैं, करंट को ले जाते हैं। तो वहां पर तुम लोग केयर करोगे। ठीक, जब बड़े बड़े शहरों में जाओगे वहां पर क्या लगा होता है? टावर। जब टावरों में करंट का फ्लो होता है, बड़े बड़े टावरों के माध्यम से, तार के माध्यम, मोटे मोटे तार होते हैं, उनमें करंट का फ्लो होता है। तो वहां क्या होता है? 64 केबी, 32 केबी, 32 केबी करंट का फ्लो होता है, यानी 32,000 वोल्ट तक। सोचो, जब साला एक रेलवे ट्रैक के नीचे हम लोग गुजर रहे हो, रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर कितना करंट फ्लो होता है? 25 केबी। कितना होता है? 25 केबी, 25,000 वोल्टेज। जब उसके नीचे से हम लोग गुजरते हैं तो वहां बरसात दिनों में जाएंगे तो हमको क्या होती है? चुचुराहट की आवाज महसूस होती है, हमको कोई महसूस होता है यहां पर करंट फ्लो हो रही है। उसी प्रकार सोचो 32 केबी, 32,000 वोल्टेज जब लाइट किसी तार से जाएगा तो होता क्या है? वो तार से जब लाइट सप्लाई होती है तो जो उस तार के आसपास की जो क्या है? एयर है, हवाएं हैं, और फ्रिक्शन के कारण तार से लड़ेंगी, वो हवाएं तार से लड़ती रहेंगी, और फ्रिक्शन के कारण जो आसपास की हवाएं होती हैं वो हो जाती है आयनित। क्या होती है? आयनित। और हवाओं में उन आसपास तरवा के, इतरवा है, इतरवा वायुमंडलों में है, 50 फीट 100 फीट ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो आसपास की हवाएं हैं वो क्या होती है? इसके तार की आयनित हो जाती है, यानी इस तार के आसपास क्या बहने लगती है? करंट का फ्लो होने लगता है आसपास। क्यों? 32,000 केबी इतना जब क्या होता है? हाई वोल्टता पर क्या होता है? लाइट का सप्लाई किया जाता है। तो वहां पर गैसों में भी, यानी कम वोल्टता पर गैस में धारा नहीं बहती है, लेकिन हाई वोल्टता रहेगी। अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो वहां पर क्या होगा?
हाई वोल्टेज रहेगा तो वहां पर करंट का फ्लो होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि उस तार के आसपास की हवाएं क्या होती हैं? आयनित हो जाती हैं, जिससे कण क्या होता है? वहां पर करंट का फ्लो होने लगता है, अर्थात वहां पर भी धनायन और ऋणायन प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न होता है। तुम लोग केयर भी किए होगे। कैसे कैसे? अब कैसे होता है? हम इधर देखो, जगह तो है नहीं थोड़ा बहुत। अगर है पोलवा खंभवा, इस खंभवा में अगर मान लिया 4000 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, कितना? 4000 में मान लिया 4 kV, 4 kV। तो एक हथवा छोड़ के लिखेगा खतरा, एक हथवा छोड़ क्या लिखेगा? खतरा। यानी इसके ऊपर जाओगे केवल एक हाथ। मान लिया मैंने, चलो इतना मान लिया 30 सेंटीमीटर, मान लिया मोटा मोटा 30, क्या मान लेगा? इतना मान लिया। इसके ऊपर जाओ क्या है? खतरा। लेकिन वही मान लो इसी पोल उतना लंबाई था, पोल का लंबाई वही है, यहां बात 11 kV, क्या अभी 30 सेंटीमीटर लिखा था, क्या ऊपर तो नीचे आता है? और नीचे आता। अब हो कितना? 45, मान लो 60 हो गया, दुगुना हो गया 60 kV, कितना? 60 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे करंट का मान क्या हो रहा है, धारा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसकी क्षेत्र क्या हो रहा है? उसकी आकर्षित करने क्षेत्र भी क्या हो रहा है? क्योंकि जब किसी चरक तार में धारा बहता है उसके चारों तरफ क्या होता है? एक क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जनरेट हो जाता है। अर्थात इसके अंदर कोई चीज रहेगा उसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। और तुम लोग जाके देखें रेलवे ट्रैकवा पर 25 kV फ्लो होता, कितना? 25 kV, कितना? 25 kV, यानी 25,000 वोल्टेज। क्या 60 लिखा रहेगा? गदावा है लिख देता है, खतरा। क्या समझे? नहीं समझे? नीचे वो लिख देगा खतरा, मतलब इसके ऊपर तुम जाओगे तो आगे क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। सोचो। और वही इसीलिए जो बड़ी हुई क्या होती है, फैक्ट्रियां होती, कंपनियां होती हैं, उसमें लाइट को फ्लो करने के लिए हम लोग नीचवा नहीं लगाते हैं, बल्कि पोलवा या टॉवर क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। टॉवर को चाहिए करते हैं हम लोग, बड़ा कर देते हैं। अभी जो हम लोग खंबा यहाँ गाड़ रहे हैं, तब क्या लगाते हैं? वहां पर टावर लगाते हैं, इसके दुगुना दुगुना ऊंचाई के। तुम जान ही रहे हो, अगर ऊंचाई उतना ही रहेगा तो नीचे चल रहा है, मर गया, चला खत्म। इसे क्या किया? टावर को क्या किया जी? बढ़ा दिया गया। बात समझ रहे हो ना? अब आगे देखो, कुछ समझ में आ रहा है, पर इतना उतारो, लेट भी हो रहा है। चलो आगे देखो, धारा थोड़ा समझते हैं हम लोग, देखते ध्यान से। धारा कैसे बहती है? अच्छा हाँ, पहले हम बात करते हैं चालकों में करंट क्यों फ्लो होता है। अब कुछ चालकों में क्यों नहीं होता है? दुनिया का हर एक चीज, कोई भी चीज हो, हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी चीज में धारा जो फ्लो होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इस मरकरों में भी करंट का फ्लो होना चाहिए। लोहा में हो रहा है, कापर में हो रहा है, तांबे में हो रहा है ना, सिल्वर में हो रहा है, तो इसमें हो क्यों ना रहा है? भैया उसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस रीजन क्या है? तुमसे मान लो कोई पूछ लिया कि तरवा में उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, मरकरों में इलेक्ट्रॉन है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो रीजन क्या है? लोहा में, कापर में, सिल्वर में, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी पदार्थ में जो करंट का फ्लो होता है, जो धारा का फ्लो होता है, वह एनर्जी गैपिंग कारण होता है। किस कारण होता है? एनर्जी गैपिंग। आगे जानोगे पूरे विस्तार से। आप मैं लगा दिए बैटरी। बैटरी का एक सिरा क्या होता है? प्लस, दूसरा क्या होता है? माइनस। ठीक, प्लस माइनस। अब बैटरी को जैसे मैंने जोड़ा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आवेश निकलना शुरू हो गए, और आवेश किधर जाते हैं? प्लस से माइनस की ओर। आवेश जाएगा इधर, आवेश जाता है इधर, प्लस से माइनस की ओर। आवेश का फ्लो किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। और आवेश के विपरीत ही क्या बात है? क्या बाती है? धारा। यानी इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाता है इधर प्लस से माइनस की ओर, और जो करंट का फ्लो होता है वो किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर।
ऐसे समझो, करंट मान लो आई आ रही है, ये बात समझ में आया। तो होता क्या समझो इधर, यानी आवेश प्रवाह के विपरीत क्या होता है, आवेश प्रवाह के विपरीत क्या होता है, धारा का फ्लो होता है। ठीक, अब यहां समझो होता क्या है, जैसे मान लो कैसे हम हो क्या रहा है, यानी जो आवेश बहता है, वो आवेश जो बहता है वो किधर बहता है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर आवेश जाएगा और आवेश की विपरीत क्या आएगी, धारा बहेगी। ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक, थोड़ा सोचते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्थान है, मान लो ये कोई पाइप है, इस पाइप मैंने जोड़ दिया, ठीक, ऐसे। अब इस पाइप में पानी भरा हुआ था, इस पाइप में पानी भरा हुआ बंद किया हूं मैं, इस पाइप में क्या हुआ है, ये कोई पात्र है, इसमें क्या पानी भरा है, ठीक, बहुत ध्यान समझना। इसमें पानी भरा हुआ है, जब पानी भरा हुआ है इसको मैं यहां से खोल दूंगा, यहां से पानी क्या होगा, यहां से पानी इधर नहीं जाएगा, यहां से पानी इधर जाएगा। जब पानी इसमें से इधर जाएगा तो यहां पानी भरेगा, इसका जो पानी का लेवल था क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, यानी पानी का लेवल कम होगा। पानी का लेवल कम होने मतलब ये है कि इस पात्र में हवा अब ज्यादा भरेगी, क्या भरेगी, इस पात्र में पानी घट रहा है, यानी इस पात्र में क्या भर रहा है, हवा आ रही, क्या रही है, हवा। पानी इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, यानी अब यहां भर क्या रहा है, हवा क्या भर रही है। इसका मतलब वो बहुत ध्यान समझना तो तुम्हें समझ में आएगा। पानिया इसमें से निकल के इसमें जा रहा था, इसमें पहले पानी भरा हुआ था, इसमें पहले क्या था, हवा था, पानी नहीं था ना, पहले इसमें क्या था, हवा। जैसे जैसे पानी इसमें से इस तरफ जाएगा वैसे वैसे हवा इसमें से इधर आएगा, नहीं आएगा। जैसे जैसे पानी इसमें से इसमें जाएगा वैसे वैसे इसमें जो एयर होगा, हवा होगा, इसमें से इसमें आएगा। तुम क्या लिख रहे हो, जैसे पानी मान लो आवेश, पानी क्या मान लो, आवेश, हवा क्या मान लो, धारा, क्या मान लो, धारा। यानी आवेश तो इधर जा रहा है, तो आवेश के इधर जाने से, आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या मान लो, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अगर किसी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल किसमें जा रहे हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं इसमें कुछ बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा होगा, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। यानी इसमें पानी इधर से इधर जा रहा है, इधर पानी मतलब बढ़ रही है, इधर से हवा कहां आ रही है, इधर आ गई, इधर क्या बढ़ रहा है, हवा बढ़ रहा है। और यही क्रिया, इधर पानी गया इधर हवा आया, इधर आवेश गया इधर क्या आया, इधर आवेश गया इधर क्या आया, करंट आया, इधर आवेश गया इधर क्या आया, करंट आया, इधर पानी गया इधर क्या आया, हवा आया। और ऐसे क्रिया किसी पदार्थ में जो करंट का फ्लो होता है वह अनवरत एक मिला जाएगा इधर और एक मिला आएगा इधर, और क्या होता है, यह क्रिया क्या होती है, उस चालक तार में अनवरत होती रहती है, और उसमें क्या होता रहता है, धारा का फ्लो होता रहता है, अनवरत, अनवरत। क्यों, इसमें पानी गया इधर, हवा आया इधर, पानी आया फिर इधर, हवा इधर, ऐसे क्या होता है, अनवरत क्रिया क्या होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक, ऐसे इसमें भी होता रहता है, इसी का क्या होता है, किसी चालक में होती है, धारा का फ्लो होता रहता है। बात समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। अब देखो थोड़ा समझो इधर आगे, किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है, किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्यों होता है। प्रश्न कोई तुम्हें पूछ सकता है ना, किसी चालक में करंट का जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्यों होता है, प्रोटॉन कारण क्यों नहीं होता है। यही मैं बात तुमसे बात कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा और जान लो। ये किसी परमाणु, एक कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर होता है प्रोटॉन, यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है यह बहुत कम स्थान में क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। और परमाणु के नाभिक के जो केंद्र होता है, तुम लोग उसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 मीटर, कितना होती है, 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर से प्रोटॉन को निकाल करके हमको इसके कक्षक में लाना बहुत बड़ी क्या होती है, एनर्जी की 3 केस है।
प्रोटॉन धारा के प्रवाह में क्यों सहायक नहीं होता? 3 केस है। पहला केस, परमाणु के नाभिक का जो सेंटर है उसका जो त्रिज्या है कितना है? 10⁻⁻10। 1/10⁻15 बहुत बड़ी वैल्यू है। उससे प्रोटॉन को निकालना हमारे बस की औकात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, असंभव। उस प्रोटॉन को हम निकाल नहीं पाते हैं। जब प्रोटॉन निकल नहीं पाएगा तो मान लो बाहर निकल भी गया, उसको हम इतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे जिससे कारण क्या कर पाए? गति कर पाए। तो पहली बात फेल हो गई, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है प्रोटॉन धारा के प्रवाह में क्यों सहायक नहीं होता है? तो दूसरा कंडीशन है जो प्रोटॉन होता है वह नाभिक से, नाभिक में जो प्रोटॉन है वह न्यूट्रॉन से, नाभिक से हम कह सकते हैं, नाभिक से एक प्रबल बल द्वारा बधा होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। जो प्रोटॉन है नाभिकवा में एक प्रबल बल से बधा है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स। ई प्रोटॉनवा निकलना चाहेगा, ई प्रोटॉनवा निकलना चाहेगा, इन न्यूट्रॉनवा के बचवा कहां जा रहे हैं? हमारे साथी है, दोस्त हैं, हमारे साथ में रहो ना, कहां जा रहे हो? तो नाभिक इसको बाहर निकलने नहीं देगा, और जब बाहर निकलने नहीं देगा तो करंट का फ्लो होने नहीं देगा। ठीक, जो कंडीशन नाभिकीय बल के कारण क्या होता है? बाहर नहीं निकल पाता है, जो करंट का फ्लो होने नहीं देता है। और सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा गया प्रश्न, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1-2,000 गुना नहीं, 1837 गुना ज्यादा होता है। पूछा गया प्रश्न है कि जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान नाभिक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा होता है? 1837 गुना ज्यादा होता है। एक मिला 1 किलोग्राम का, एक मिला 1 किलोग्राम का, और 1837 और एक मिला 1800, इसका क्या गुना जी? इसका क्या गुना? 1837 गुना। दोनों मिलकर मैंने किलोग्राम में दौड़ा दिया। ये पतारका है, ये मोटका है, कौन बढ़िया दौड़ेगा? चल रहा है चला गया। और पतरका वाला कुछ चल रहा है, उछल रहा, कहीं कूद रहा है, भगा जा रहा है। हम जिस मकान में रहते हैं, बाई चांस हम कोचिंग आ रहे हैं घर से और आंटी जी निकल रही हो छत से, मान लो बाई चांस छत से निकल रही हो, हमको लगता है कोचिंग 15 मिनट लेट हो जाएगा। ठीक, महिषासुर भैंसासुर है, ये क्या है? ठीक, यहां पर इसका मास क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। इसका मास क्या है? बहुत ही। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होने के कारण क्या करता है? आराम से उचारा क्या करता है? गति कर सकता है, घूम सकता है। इसी कारण क्या होता है? किसी चालक में करंट का फ्लो होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? सब उतारोगे? आत्र मतलब लिखवाया ही नहीं मैं। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। ठीक, प्लस वास्ते धारा किसे कहते हैं? हिंट डाल दो। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझो इधर देखो ध्यान से, विद्युत धारा क्या होती है? ठीक, लिखते हैं, लिखो हमारे साथ। किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक,
किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है, विद्युत धारा। इसी का दूसरा परिभाषा क्या है, इसका हम 4 परिभाषा लिखवाएंगे। ये पहला हुआ। दूसरा हम लोग 10 में पढ़े थे, आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा हुआ, लिखो फिर पूरा समझाएंगे एकदम। आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखो, अथवा एक और दो ध्यान से, अब लिखो मत। ये कोई चालक तार है, ये क्या है, कोई चालक तार, ठीक। इस चालक तार मान लो क्या है, एक मार्कर क्या है, चालक तार। इसका आगे वाला जो पार्ट है, इसके आगे वाले गोले पार्ट को हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो इस मार्कर के आगे छोटे से पार्ट से, यहां से मान लो इतना से 1 सेकंड में हेया से हेया तक, 1 सेकंड में जितना आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं, उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। देखो अगला, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले, प्रति सेकंड उसमें क्या निकल जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे मान लो ये पाइप है, क्या है, पाइप है। इस पाइप से यहां से पानी इंटर किया और यहाँ पानी गिरेगा, तो प्रति सेकंड इस पाइप से यहां से पानी डालने के बाद यहाँ पानी कितना, प्रति सेकंड कितना पानी मतलब गिर रही है, कितना पानी गिर रहा है। पानी बहना ही धारा है, हम लोग इसे कहते हैं धारा का प्रवाह, क्या बोलते हैं, पानी का प्रवाह। पानी क्या है जी, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड से ही क्या बना हुआ है, धारा प्रवाह कह सकते हो ऐसा, ठीक। वहां भी क्या होता है, धारा होता है, ठीक। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से, यानी यहां से यहां तक चाहे कहो, चाहे यहां से यहां तक कहो, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं, प्रति सेकंड यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। इसी को हम एक परिभाषा और लिखेंगे, देखो इधर आगे, जैसे मान लो, आगे मान लो, हमने मान लिया, अब लिखा है नहीं, इसमें समझो, माना किसी चालक तार में T समय में Q आवेश, चाहे छोटका Q लिखो चाहे बड़का Q, कोई दिक्कत नहीं, Q आवेश प्रवाहित
होता है तो चालक में बहने वाली चालक में बहने वाली विद्युत धारा हम लोग लिख सकते हैं धारा, तो हम लोग दिखाते चाहे आई दिखाए चाहे बड़का है चाहे छोटका है, आई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एक परिभाषा भी निकल गया। क्या निकल गया? अगर हम लोग टाइम मान ले, क्या मान ले, एक इकाई, एक इकाई, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड या एकांक समय में, ऐसे बोल दो, किसी चालक तार से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को ही धारा कहते हैं। किसी चालक तार से एकांक समय में, समय कितना मान लिया मैंने? एक। अगर समय एक हो जाएगा तो आई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर। तो किसी चालक तार से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो एक परिभाषा और निकल गई, किसी चालक तार में से एकांक समय में ना जी, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, आवेशों यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 4 परिभाषा हो गया, 1-2 परिभाषा नहीं, 4 परिभाषा। ठीक। किसी चालक तार में से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत धारा कहते हैं। पर इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। किसी कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, ये देखो समझो, अब लिखना नहीं तो समझो। मान लो किसी चालक तार में करंट कैसे फ्लो होता है, मैं समझेगा। अब लिखना नहीं, समझना है। यह है चालक तार, ये क्या है? चालक तार। सही है? ठीक। इस चालक तार को मैंने ला करके नीचे बैटरी जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? बैटरी। ये बेचारी बैटरी है। हाँ, यहाँ कुंजी लगा दी। ठीक। चलो, बैटरी, ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? कुंजी, निब्बो, स्विच। ठीक, देखो ध्यान से। कुंजी मैंने अभी, कुंजी क्या है? अभी कुंजी ओपन है, खुली हुई है। खुली होने में धारा बहनेगी नहीं। क्लोज कर दिया यानी बंद कर दिया, फटा दिया। ठीक। करंट का फ्लो कैसे होगा? करंट का फ्लो होगा इधर से, प्लस से, ये है प्लस, ये है। बहुत ध्यान से ना, किसी चालक तार में जो करंट का फ्लो होता है वह प्लस बैटरी में कितना क्या होता है? प्लस से माइनस की। करंट यानी आवेश ऐसे जाएगा, आवेश ऐसे जाएगा, आवेश। और आवेश के विपरीत ही क्या बहता है? धारा। क्या बहता है? आवेश जाएगा इधर, धारा बहेगी इधर। क्यों? अब यहां समझो ध्यान से। यानी तुम यहां से विद्युत धारा की 5वां परिभाषा दे सकते हो। क्या ठो था? धनात्मक आवेश के विपरीत
धनात्मक। देखो इधर धन आवेश किधर है, धन आवेश के साथ क्या होता है, धन आवेश के विपरीत क्या होती है, धारा बहती है। ध्यान देना, धन आवेश के विपरीत हमेशा करंट का फ्लो होता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सिरा जिधर होगा पॉजिटिव सिरे से ही आवेश निकलेंगे, यानी पॉजिटिव के साथ ही आवेश चलेगा और उसके विपरीत क्या बहेगा, करंट का फ्लो होगा। यानी जो धारा बहती है वह धन आवेश क्या होती है, विपरीत बहती है। धन आवेश इधर से इधर जाएगा, धारा किधर से आएगी, धारा इधर से इधर आएगी। अब ये तुमको चीज नहीं समझ में आएगा, अब बहुत ध्यान समझाता तुमको और डीपली में। कैसे, ये है कोई मान लीजिए बड़ा सा स्थान, ये है पाइप, ये है पाइप। अब ये पाइप, इसमें भरा लबालब पानी, क्या भरा है, लबालब पानी। समझो ध्यान से, लबालब परा भरा पानी, ये बंद है, यहां से क्या है, बंद है। इसको मैंने खोल दिया, बताओ तब क्या होगा, पानी यहां से निकल करके यहां जाएगा। बहुत ध्यान से ना, बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज। ये पानी इधर से गया, क्या गया, पानी इधर से इधर गया, गया ना, गया। जब इस टंकी से, मतलब टंकी है, जब इस टंकी से पानी इधर जाएगा, पहले टंकी बंद थी ना, यहाँ बंद है ना, ये टंकी यहाँ बंद है, तो यहाँ पर क्या भरा होगा ये बताओ, हवा भरी, क्या भरी होगी, हवा भरी होगी, नहीं भरी होगी, भरी होगी। यहाँ हवा भरी होगी, यहाँ क्या भरा है, पानी। जैसे जैसे इस टंकी से पानी इसमें जाएगा, यहाँ पानी भरेगा, यहाँ हवा, तो क्या होगा, खाली होगा ना, होगा नहीं होगा जी। यानी यहां से पानी इधर जाएगा, लेकिन इस टंकी का, टंकी एक है, टंकी दो है, इस टंकी भरी हवा, इस टंकी में क्या भरा है, पानी, पानी। ठीक, इस टंकी से पानी इसमें जाएगा, तो इस टंकी का हवा किसमें आएगा, इसमें आएगा। जैसे जैसे पानी इसमें जाएगा वैसे वैसे टंकी का हवा किसमें आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ठीक, यानी हवा आएगा इधर, हवा आएगा इधर, और हवा को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया है, फिर समझो, इधर क्या गया, आवेश, इधर क्या गया, इलेक्ट्रॉन, इधर क्या गया, पानी। जैसे जैसे पानी इसमें से निकल उसमें जाएगा, इसमें पानी भरेगा, इसमें हवा क्या होगा, इसमें हवा भरेगा, इसमें पानी, इसमें क्या होगा, हवा भरेगा। यानी यहां से पानी गया, इधर का हवा किसी में आया, इधर आया, और यह क्रिया चलती रहती, क्या होती है, क्रिया चल रही है। उसी प्रकार से किसी चलक तार में एक साइड से आवेश जाते हैं और उसकी विपरीत साइड से क्या होते हैं, उतनी संख्या में क्या होते हैं, करंट, क्या होते हैं, करंट का फ्लो क्या होता है, उधर आता है। बात समझ में आई। अब यहाँ समझो, उसको समझते हो टिप्पणी में, मटर क्या है। ठीक, जैसे तुम लोग जानते हो कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है, पदार्थ। ठीक, पदार्थ की हम बात करें, पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, भाग होते हैं तीन प्रकार के। ठीक, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस में भी तीन होते हैं, पहला होता है चालक, चालक, कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा होता है कुचालक, कुचालक, इसको कुचालक बोलते हैं, कुचालक। इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। अगला है अर्धचालक, क्या है, अर्ध, इसको सुचालक बोल सकते हो, सुचालक, अर्धचालक, इसको लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक, द्रव में दो तरीके से करंट का फ्लो हो सकता है द्रव में, एक होता है शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव, और एक होता है अशुद्ध द्रव। गैस में भी दो तरीके से, एक कम वोल्टता पर, एक उच्च वोल्टता पर, उच्च वोल्टता पर। देखो ना,
सुचालक में, सुचालकों में जो धारा बहती है वो बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो सुचालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। इसमें कुचालकों में धारा नहीं बहती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम संख्या में होते हैं, आगे जानो कि उसमें धारा नहीं बहती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम से धारा जो नहीं बहती है। अर्धचालकों में इसमें धारा बहती है, किसके कारण बहती है? आगे जानोगे। होल और इलेक्ट्रॉन का किसके कारण बहती है? होल और इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा बहती है। होल जानोगे आगे, कोटा। ठीक, शुद्ध द्रव, अगर पानी एकदम शुद्ध है, उसका पीछमान 7 है, उसका पीछमान कितना है? 7 है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होने वाला है, करंट का फ्लो कभी नहीं होता है। पानियों में, द्रव में धारा कब बहती है? जब पानी कहीं गंदे स्थान पर होता है। कहाँ होता है? नाले का पानी हो गया, कहीं जमीन पर पानी गिरा हुआ है, ठीक, जमीन पर गिर जाए उसमें क्या हो जाएंगे? बहुत सारे लवण युक्त पदार्थ मिल जाएंगे, तो पानी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इम्प्योरिटी केस में धारा बहती है, और शुद्ध पानी रहेगा तो कभी धारा बहने वाली नहीं है, ध्यान देना चाहिए। आगे, कम वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम है तभी धारा नहीं बहेगी। हाई वोल्टेज है हवा में मैं गैस बात कर रहा हूँ, गैस में कम वोल्टेज धारा नहीं बहेगी, और गैस में हाई वोल्टेज तब क्या होगी? धारा बहेगी। कैसे? हम लोग जानते हैं, ठीक, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उद्योग क्या होता है? कहीं फैक्ट्रियां लगाई गई है, जब वहां लाइट को क्या किया था? सप्लाई किया जाता है, तो मोटे मोटे क्या जाते हैं वहां पर? तार, क्या कहते हैं? तार जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, वहां हम लोग क्या भेजते हैं? करंट भेजते हैं। होता क्या है, जब वहां मोटे मोटे तारों से लाइट सप्लाई किया जाता है, तो तार के आसपास इतना 32 केवी लाइट सप्लाई होती है, तो वहां क्या होता है? तार के चारों तरफ जो वायु होती है वो घर्षण की वजह से क्या होती है? वो आयनित हो जाती है, और आयनित होने से जो हवा थी, जो गैस थी, उसमें क्या होता है? करंट का फ्लो होने लगता है। यानी गैस में भी करंट फ्लो सकता है, कब? वोल्टेज क्या हो? बहुत उच्च हो तब। इधर समझ, थोड़ा आगे समझो। प्रश्न उठता है, सुचालकों में और कुचालकों में, सुचालक में करंट का फ्लो होता है, नहीं कुचालकों में करंट का फ्लो क्यों नहीं होता है? ये भी जान लो, तो समझते हैं। देखो यार, समझो, दो चीज होता है, दो चीज। एक होता है बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड, एक होता है कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड, एक कंडक्शन बॉन्ड। बहुत ध्यान समझना। तुमसे मान लो बाय चांस कोई पूछ ही लिया, कुछ सुचालकों में धारा बहती है तो क्यों बहती है, कुचालकों में धारा बहती नहीं है तो क्यों नहीं बहती है, ठीक, उस वक्त नहीं पूछ सकता है, सभी रीजन होगा। आज जान लो भी, एक तुम मैटर को समझो। ये है बैलेंस बॉन्ड, क्या है? बैलेंस बॉन्ड, ठीक, और ये क्या है? कंडक्शन बॉन्ड। दो बॉन्ड होते, क्या होते हैं? दो बॉन्ड है, कौन कौन है? एक है बैलेंस बॉन्ड, एक क्या है? कंडक्शन बॉन्ड। हम बात करते हैं सुचालकों केस में, सुचालकों केस में जो, समझो इधर, बैलेंस बॉन्ड में होते इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बैलेंस बॉन्ड में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बैलेंस बॉन्ड में, ठीक। यानी ये मार्कर है ना, तो ये भी दो चीज बना होगा, एक बना होगा बैलेंस बॉन्ड से, किसे बना होगा? कंडक्शन बॉन्ड से। इसमें दो चीज होंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसमें होते हैं? बैलेंस बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? बैलेंस बॉन्ड से किधर जाते हैं? कंडक्शन बॉन्ड की ओर। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर जाएंगे तभी धारक फ्लो होगा, अगर नहीं जाएंगे तब धारक फ्लो नहीं होगा। अब समझो क्या होता है। सुचालकों में जो बैलेंस बॉन्ड होता है, जो कंडक्शन बॉन्ड होता है, वो इस मार्करवा की तरह आपस में दोनों फटे हो होते हैं। क्या होते हैं? सटे होते हैं। और फटे होने की वजह से एक करीवा क्या है? बैलेंस बॉन्ड है। एक रेड वाला क्या है? कंडक्शन बॉन्ड है। सटे होने की वजह से जब इसको हम बैटरी से जोड़कर, बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने इसको बैटरी जोड़ दिया, इस चीज को बैटरी से चालक तार है, ये क्या चालक तार है, चालक तार है, क्या बैटरी है, इसको मैंने जोड़ दिया। जैसे मैंने बैटरी से इसको क्या किया? वोल्टेज देना शुरू किया, वोल्टेज देना शुरू किया। जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे, कहाँ सोए हुए थे? बैलेंस बॉन्ड में सोए हुए थे। वह इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से सोए हुए जो थे, वह किसमें प्रवेश करना शुरू कर देते हैं? कंडक्शन बॉन्ड के। और कंडक्शन बॉन्ड की खासियत होती है, वह इलेक्ट्रॉनों को आगे चलाने में क्या होता है? सहायक हो जाता है।
उसमें केवल धारा बह लगती है। यानी कुचालकों में जो बैलेंस बांड और कंडक्शन बांड होता है, इनके बीच का जो एनर्जी गैपिंग होता है, उसी गैपिंग हम लोग कहते हैं एनर्जी गैपिंग। इनके बीच जो गैपिंग होता है वह बहुत ही क्या होता है, कम होता है, नगण्य होता है, जिसके कारण से जब बैटरी से वोल्टेज दिया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बांड में, और कुचालकों में क्या होती है, धारा आसानी से बहने लगी। बताओ एकदम सही समझ में आया? तो तुमसे यहाँ से कोई पूछेगा कुचालकों में धारा क्यों बहती है, तो कहोगे बैलेंस बांड और कंडक्शन बांड की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बैलेंस बांड से निकल के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बांड में, उसमें क्या धारा बह लगी। लेकिन कुचालकों में ऐसा नहीं होता है। कुचालकों में क्या होता है, कंडक्शन बांड है रहेगा और क्या बैलेंस बांड है रहेगा। हमने इसको वोल्टेज देना शुरू किया, वोल्टेज देना कुचालकों क्या किया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी सूखी लकड़ी हो गई, इनको मैं करंट देना शुरू किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है, दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें भी है, मार्करों में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इसको वोल्टेज देना शुरू किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैपिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जब एनर्जी गैपिंग ज्यादा हो गया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच नहीं पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा उसमें करंट का फ्लो होगा नहीं, इसीलिए कुचालकों में करंट का फ्लो होता नहीं है। बात समझ में आई? एक आगे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में भी एनर्जी गैपिंग होती है, लेकिन इससे कम होती है, कुचालक से क्या होती है, कम होती है। सेमीकंडक्टर ने अर्धचालकों में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सब क्या होते हैं, अर्धचालक। क्या होते हैं, अर्धचालक। पाठ नंबर 14 पूरे विस्तार से पढ़ोगे इन्हीं के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी गैपिंग कम होती है, होती तो है कम, लेकिन ये ऐसे इसमें धारा नहीं बह सकती है। हम यहाँ बैटरी से कम वोल्टेज देंगे, धारा नहीं बहेगी। ये क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा इसको हम टेम्परेचर दे दिए, ये वोल्टेज बढ़ा दिए, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें हो जाएगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसमें क्या होता है, धारा बह लगेगी। यानी अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में करंट का फ्लो होता नहीं है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, उसका ताप बढ़ा देते हैं, उसमें वोल्टेज बढ़ा देते हैं, क्या होती है, उसमें करंट का फ्लो क्या होता है, होने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, अर्धचालक। क्यों, इनके बीच का जो एनर्जी गैपिंग होता है, इनसे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा, इससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है, बीच का होता है, जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा इसको एनर्जी देते हैं, क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चला जाता है, और इसमें क्या होता है, धारा बहती है, इसमें नहीं बहती। क्यों नहीं बहती है, इसमें बीच में गैपिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में समझ आया? ठीक, ये मैटर होता है, ये बात समझ में आएगा, तुमको पूरा बात समझो, पहले रटो मत, समझोगे तब चलते तो मजा हो जाएगा। अब आगे मान लो एक कोई चलक तार है, एक चलक तार, ठीक, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, एक चालक तार है, चालक तार ई, ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सोचो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे इसमें से, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते होंगे। हम लोग जानते हैं एक कूलाम में कितना बेस होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है कूलाम, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 ना, एक इलेक्ट्रॉन में जी, एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, कितना होता है कूलाम, ठीक। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुमको लिखाया भी हूं, इसी हल करोगे तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। सोचो इधर देखो, समझो, यानी अगर किसी चालक तार में से बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर किसी चालक तार में से एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक कूलाम आवेश जा रहा है, यानी उस चालक तार से प्रति सेकेंड तुम पढ़ते हो I बराबर Q/T, यानी Q का मान है 6.25 गुणे 10 घाते कितना 18। यहाँ टाइम कितना मान लो, एक सेकेंड। सर्वा कितना बड़ी वैल्यू है, तुम्हारे सोच से परे है।
अगर किसी चालक तार से 1 कूलम का आवेश जा रहा है, इसका मतलब ही है उस चालक तार से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। 6.25 गुणे 10 घाते 18, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ गुना नहीं, तो गिन नहीं सकते हो कितना है। गिन पाओगे? इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आता है 62.5 ट्रिलियन। हाँ, ट्रिलियन, लाख, वही लाख ट्रिलियन। सोचो सोचो सोचो, 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी चालक से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। सोचो सोचो, ठीक, 1 सेकेंड में। इसलिए आदमी क्या होता है, 1 सेकेंड में क्या होता है, क्यों, उसके शरीर से क्या होते हैं, 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके शरीर से चले गए, गुजर गए। आदमी 1 सेकेंड में क्या होता है, खत्म, 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 कहानी से खत्म हो गई। बहुत खतरनाक। एक तो आगे यहाँ तक लिख लो, फिर आगे हम पूरे विस्तार से आगे हम बात करेंगे इसमें। आज यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लो, सही है ना।